नमस्कार दोस्तों, 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया और इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। इससे पहले 262 के दौरान इंडिया में ही कलिंगा वार हुई थी, जो एक ही साल के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान ले गई और दुनिया की सबसे हॉर्न रेस जंग चीन में बैटल ऑफ जैकपिंग के नाम से जानी जाती है, जिसमें अफसोसनाक तौर पे 7 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इंसानों की हिस्ट्री में झांक जाए तो पिछले 5000 सालों में करीब 10,624 अलग अलग पैटर्न्स लड़ी जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर मेटल यहाँ जंगों का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करना। तारीख गवाह है कि ज़मीन अपने के लिए हम इंसान ना ही किसी का खून बहाने से डरते हैं, ना बच्चे देखते हैं, ना बूढ़े, और हत्या के दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल का एक ऐसा टुकड़ा भी है जो हर 6 महीने में बगैर किसी खून खराबे के एक भी गली चले बगैर अपनी कंट्री चेंज करता है। यह कोई दूर दराज वीरान वायाबन जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यूरोप में आबादी से भरे इलाके के बीच में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर मौजूद इस आयरलैंड की, जिसको विजिटेंट आयरलैंड कहा जाता है। पर सवाल यह है कि फीसेंट आयरलैंड साल में 2 मरतबा अपनी टेरिटरी कैसे और क्यों बदलते हैं। पीपी शो की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रांस और स्पेन को विदा हुआ रिवर ने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो रिवर का ज़्यादातर हिस्सा स्पेन की टेरिटरी में आता है, लेकिन अटलांटिक ओशियन में गिरने से 15 किलोमीटर पहले ये रिवर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर का किरदार अदा करती है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर आयरन और फ्रेंच सिटी हुंडई के करीब ये छोटा सा विजन आयरलैंड मौजूद है। इस आयरलैंड की खास बात यह है कि अगर आप यहाँ 31 सेंट जुलाई को खड़े होंगे तो आप स्पेन की टेरिटरी में खड़े कहलाए जाएंगे, लेकिन रात को 12 बजाते ही वहीं खड़े खड़े आप फ्रांस की टेरिटरी में चले जाएंगे। यानी जी दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त यह आयरलैंड स्पेन के कंट्रोल में है, लेकिन जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगी तब इसका कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। 6800 स्क्वायर मी बड़ा यह आयरलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक के पास होता है, और फिर 1 से लेकर 31 सेंट जनवरी तक यह फ्रांस के कंट्रोल में राहत है। टेररिस्ट का यह एक्सचेंज फ्रांस और स्पेनिश नेवी के दरमियान सीजन आयरलैंड पर ही होता है, जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटी यहाँ आई है, और एक सेरेमनी के बाद जिसकी बड़ी होती है वो अपना झंडा लहराता है। फैज़ और आयरलैंड की ये एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से ऐसे ही चलती ये रही है। आपको यहाँ बताते चलें कि जब एक ही ज़मीन को एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री चलती हैं, उसको कंडोमिनियम कहा जाता है। लेकिन आयरलैंड दुनिया में वाहिद ऐसा कौन विलियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री चलती है, और इसी वजह सिर्फ रीजेंट आयरलैंड सिर्फ कंडोमिनियम ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला टेम्पोरल कंडोमिनियम है। बॉर्डर्स का यह एक्सचेंज होता तो बिना किसी खून खराबी की है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? यह दास्तान इतिहास के जिन कागज़ों पर लिखी है उनको भी रंग हुआ है। 1600 में यूरोप एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहा था। यह जंग करीब 30 साल तक चली थी, जिसको 30 ईयर वार के नाम से भी याद किया जाता है। हिस्टोरियन का कहना है कि ये एक रिलीजियस वार थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पज भी था, और 1618 में शुरू होने वाली ये जंग 1648 में एक पीस ट्रीटी पर आकर ख़त्म हुई। रोमन अम्पायर एक बार फिर से सुकून का सांस लेकर रही थी, लेकिन पीस ट्रीटी के बावजूद भी फ्रांस और स्पेन का एक दूसरे के लिए गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। आए बजे इन दोनों की आपस में झाड़ पे चलती ही रहती थी। फिर 11 सालों के बाद 16 से 59 में इन दोनों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी साइन कर ही ली, जिसको कहा जाता है मैप पे देखा जाए एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो स्पेन और फ्रांस को 2 हसन में डिवाइड करती है। इसी माउंटेन रेंज के नाम पर इस पीस ट्रीटी का नाम रखा, और स्पेनिश किंगडम्स के दरमियान 3 महीने और 24 कॉन्फ्रेंस के नतीजा में हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस कहानी और नहीं बल्कि बेटा हुआ रिवर पर मौजूद इसी विजन आयरलैंड पर ही हुई थी। इस पीस एग्रीमेंट की खुशी में स्पेनिश प्रिंस और फ्रेंच किंग की शादी की गई, जिसकी सेरेमनी भी विजन आयरलैंड पे ही की गई थी। हालांकि फिर आयरलैंड पर ना अभी कोई ब्रिज है और ना ही पहले कोई परमानेंट ब्रिज था, लेकिन इस रॉयल
वेडिंग के लिए बोर्ड्स के ऊपर टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया था जो कुछ इस तरह दिखता है। उसे दिन के बाद से दोनों किंगडम्स में जो भी रॉयल वेडिंग होती थी उसको एफिशिएंट आयरलैंड पर ही करवाया जान लगा। दोनों किंगडम्स के लिए यह आयरलैंड एक पीस का, अमन का, शांति का सिंबल बन चुका था। पर इस पेरेनियल पीस एग्रीमेंट में आयरलैंड की कस्टडी के बारे में कोई चीज़ तय नहीं हुई थी। अगले 200 सालों तक इस आयरलैंड पर फ्रांस और स्पेन दोनों का इक्वली कंट्रोल था। फिर 1856 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें खास फिजेट आयरलैंड की कस्टडी के हवाले से कुछ फैसला लिए गए और अब की बार ये तय पाया कि आयरलैंड 6 महीने फ्रांस और 6 महीने स्पेन के पास होगा। तब से लेकर इस आयरलैंड की अदला-बदली का सिलसिला चला ही रहा है। ये शायद ही दुनिया का वाहिद हिस्सा है जो पिछले 170 सालों में 340 मर्तबा अपनी सॉवरेनिटी चेंज कर चुका है। आज पूरा यूरोप हर तरह से आज़ाद तो है, लेकिन आयरलैंड और इस पर बना ये स्मारक पेस्ट में हुई तलखियां की याद दिलाता है। आयरलैंड तो दुनिया का पहले और आखिरी ऐसा कंडोमिनियम है जिसको एक ही वक्त में सिर्फ एक कंट्री एडमिनिस्टर करती है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में और भी हैं। अंटार्कटिका को टोटल 12 कंट्रीज़ ऑन करती हैं और उन्होंने वहाँ 55 रिसर्च स्टेशंस बना रखे हैं। सूडान में मौजूद अब यह एरिया को रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान और रिपब्लिक ऑफ सूडान दोनों एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं। ब्रिज को ज़िला और रिपब्लिक ऑफ सर्च का एक कंडोमिनियम है। गल्फ ऑफ फैंसी को ला सेल्वाडोर, एंडोर्स और निकर तीनों क्लेम करते हैं कि यह हमारी टेरिटरी है। कोलंबिया और जमैका कैरेबियन सी के इस हिस्से को आपस में शेयर करते हैं। क्या है कि जिन कंट्रीज़ पर समुद्र लगता है उनके पास समंदर का 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है जिसको एक्सक्लूसिव